आपने हाल ही में देखा होगा कि मोदी जी लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने वहां से अपनी पिक्चर्स और वीडियोस शेयर की। लेकिन क्या आपको पता है, इस बात से मालदीव की गवर्नमेंट को काफी जलन हुई और उन्होंने मोदी जी और इंडिया का मजाक उड़ाते हुए काफी ट्वीट्स और पोस्ट भी किए। इसके बाद से ही इंटरनेट पर बॉयकॉट मालदीव मूवमेंट स्टार्ट हो गया और काफी बड़े बड़े एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर ने भी मालदीव से बेहतर लक्षद्वीप जाने की सलाह लोगों को दी। इसके साथ 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी मालदीव की बुकिंग कैंसिल करवा दी और ईज माई ट्रिप, जो की एक टूरिज्म बेस्ड वेबसाइट है, उसने अपनी वेबसाइट से मालदीव की सभी फ्लाइट्स और होटल की बुकिंग बंद कर दी। मालदीव जाने से बेहतर और एक सस्ता ऑप्शन है अपना लक्षद्वीप। तो आइए एक बार लक्षद्वीप की ब्यूटी को देखते हैं। और हाल ही में टाटा ग्रुप के ताज होटल ने वहां पे 2 रिजॉर्ट्स बनाने की भी अनाउंसमेंट कर दी है। लेकिन मालदीव को इंडिया से क्या प्रॉब्लम है? इंडिया और मालदीव के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, क्योंकि मालदीव की जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इंडिया ही है जो उसके सबसे पास आता है। इसी वजह से मालदीव हमेशा से इंडिया का अच्छा दोस्त रहा है, ताकि उन्हें कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उन्हें जल्द से जल्द हेल्प मिल सके। और इंडिया ने भी मालदीव की काफी हेल्प की है। 2014 में जब मालदीव फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस से जूझ रहा था, तब इंडिया ने उन्हें 2000 टन फ्रेश वाटर दिया था। 2021 में 1 लाख कोरोना वैक्सीन भी इंडिया ने सबसे पहले मालदीव को दी थी, वो भी फ्री में। इंडिया ने 2022 में मालदीव को $100 मिलियन का बजटरी सपोर्ट भी दिया था। इंडिया हमेशा से ही मालदीव की मदद करता आ रहा है, फिर चाहे वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हो या टूरिज्म सपोर्ट करने में। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि मालदीव को इंडिया से परेशानी हो गई? हाल ही में मालदीव में इलेक्शन हुए और वहाँ के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू बने। उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए एंटी इंडिया कैंपेन और आउट इंडिया कैंपेन चलाया था और मालदीव में काफी रैलीज भी की थी। और उनका बोलना था कि प्रेसिडेंट बनने के बाद वो मालदीव में रह रहे इंडियन मिलिट्री पर्सनल को निकाल देंगे। उन्हें शायद इंडिया से नफरत है। मालदीव में जब भी कोई नया प्रेसिडेंट बनता है तो वो सबसे पहले इंडिया आता है, लेकिन इस बार जब मोहम्मद मोइजू प्रेसिडेंट बने तो वो सबसे पहले टर्की गए, उसके बाद चाइना। लेकिन वो मिलिट्री ऑफिसर जिनको निकालने की बात मालदीव के प्रेसिडेंट कर रहे हैं, वो कौन है? दरअसल 2013 में इंडिया ने मालदीव को 2 ALH हेलीकॉप्टर्स और उसके बाद ड्रोन्स भी गिफ्ट किए थे। उन्हीं हेलीकॉप्टर्स की सर्विस और उसी के लिए इंडिया ने सिर्फ 75 टेक्नीशियन सैनिक भेजे थे। लेकिन अब मालदीव का कहना है कि उन्हें इंडियन अपनी जमीन पे चाहिए ही नहीं। अब आप ही सोचिए, इतने बड़े मालदीव को सिर्फ 75 लोगों से क्या खतरा है? और जब मोदी जी ने लक्षद्वीप की पिक्चर्स और वीडियोस को शेयर किया तो उससे मालदीव के पॉलिटिशियंस को काफी जलन हुई, जबकि मोदी जी ने मालदीव के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। वहाँ के मिनिस्टर्स ने मोदी जी को क्लाउन और पपेट बोला और एक मिनिस्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि टूरिस्ट तो ले आओगे लक्षद्वीप में, लेकिन अपनी गंदगी को कैसे संभालोगे? इन सभी ट्वीट्स के बाद जब लोगों ने मालदीव बॉयकॉट ट्रेंड चलाया, तब वहां की गवर्नमेंट ने उन मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया। मालदीव की इकोनॉमी का 90% रेवेन्यू टूरिज्म से ही आता है और वहां की 70% एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म सेक्टर से ही आती है और इसी इकोनॉमी का 11% तो सिर्फ इंडियन टूरिस्ट से ही आता है। जब से इंडियन टूरिस्ट ने बुकिंग्स कैंसिल करना स्टार्ट किया, तब से मालदीव डर गया। एक रिपोर्ट का तो ये भी कहना है कि मालदीव की इस एंटी इंडियन पॉलिसी के पीछे चाइना का हाथ है। दरअसल चाइना ने मालदीव को 7,000 करोड़ का लोन दिया हुआ है और चाइना की तो हमेशा से स्ट्रेटजी रही है कि पहले किसी छोटी कंट्री को लोन दो और जब वह उसे वापस न कर पाए तो वहां के इलेक्शंस और गवर्नमेंट को अपने हिसाब से कंट्रोल करो। लेकिन इन सबसे लोगों को ये पता चला है कि इंडिया में भी इतने अच्छे आइलैंड्स हैं, तो मालदीव जाने की क्या जरूरत? लक्षद्वीप मालदीव से काफी बेहतर है, फिर चाहे वो बीचेस हो या नेचर, और ये आपके लिए एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है। और इसके साथ ही हमें देखना चाहिए कि किसी भी कंट्री से अच्छी जगह हमारे इंडिया में ही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।